नमस्कार दोस्तों। मुद्दा आज का में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा महत्वपूर्ण और हो जाता है जब ये मुद्दा हमारे देश के लाखों और हजारों बेरोजगार भाइयों और बहनों से जुड़ा हो। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय सेना में अग्निवीर योजना से। दोस्तों, ये मुद्दा अचानक चर्चा में कैसे आ गया? जैसा कि हमें पता है, आज पूरे दिन ये मीडिया में चर्चा रहा कि हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एक किताब लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो किताब छपने वाली है और 12 फरवरी से वो मार्केट में अवेलेबल होगी। जनरल साहब ने उस किताब के खरीदने का प्राइस 520 रुपये और उसका लिंक भी जारी किया है। ये किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगी। लेकिन दोस्तों, उसी किताब के कुछ अंशों के माध्यम से आज बहुत सारे समाचार पत्रों जैसे कि नवभारत टाइम्स, द हिंदू और मिंट में कुछ खबरों को छापा गया है और उसमें यह कहा गया है कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष मिस्टर नरवणे अग्निवीर योजना के पक्ष में नहीं थे। वो सिर्फ 10% साल में 10% सेना को अग्निवीर की तरह में भर्ती करना चाहते थे और 80 से 90 सेना जैसे अभी काम कर रही है उसी के पक्ष में थे। दोस्तों, हम इन सभी बातों का जिक्र इस वीडियो में डिटेल में करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे युवाओं के साथ कोई धोखा हुआ, क्या हमारी सेना के बने हुए स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें सेना के सभी अंगों की सहमति थी या हमारी तत्कालीन सरकार या हमारी आज की सरकार या मोदी गवर्नमेंट ने अपने आप ही सारे डिसीजन लिए। दोस्तों, आइए हम पहले ये सुनते हैं कि इस मुद्दे के बारे में हमारे सीनियर पत्रकारों का क्या कहना है। बड़ी बात जो सामने ये आती है कि यह स्कीम सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तीनों सेनाओं के ऊपर एक तरह से थोपी गई। यह स्कीम सेना ने नहीं प्रपोज की थी, ना कि उनका आइडिया था, जैसा कि बाद में दर्शाया गया। जब ये स्कीम अनाउंस हुई तो सेना के सारे सेना अध्यक्षों को, वायुसेना, नौसेना, थल सेना के अध्यक्षों को आगे कर दिया गया, सीडीएस को आगे कर दिया गया और ये दिखाने की कोशिश हुई कि जैसे इन लोगों ने ये निर्णय लिया है और ये इसको डिफेंड कर रहे हैं। नरवणे साहब ने साफ कहा है, वो उस वक्त सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सिर्फ एक सुझाव दिया था कि करीब 5000 के करीब सैनिक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर की तरह सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर जैसे नॉर्मल सैनिक होते हैं उस तरह से 5 साल के लिए लिए जाएं। करीब 10%, 50 से 60 हजार सैनिक हर साल भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। उसको पलटकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, प्रधानमंत्री की तरफ से जो मैसेज आया कि पूरी सेनाएं, तीनों सेनाएं, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, उसमें सबकी भर्ती छोटे तौर पर की जाए, अग्निवीर, अग्निपथ के तौर पर की जाए और उनकी जो तनख्वाह हो वो सिर्फ 20,000 रुपए हो। जिस पर के सेना ने कहा कि यह मंजूर नहीं है, 20,000 रुपए बहुत कम तनख्वाह है किसी भी सैनिक के लिए 4 साल के लिए। तब वो बहस के बाद वो तनख्वाह बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। नौसेना और वायुसेना तो वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वायुसेना और नौसेना में जो सैनिक होते हैं वो बहुत ही टेक्निकल काम करते हैं, तकनीकी काम करते हैं, जिससे कि हवाई जहाज ऊपर रह सकते हैं, हथियार चल सकते हैं, जिससे कि नौसेना के जहाज रह सकते हैं और वो तकनीकी काम आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते हैं। तो तीनों सेनाओं ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, ये वो नहीं होना चाहिए। का डिसीजन नहीं था, ये फौज के हक में डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन था जिसको कि सेना के ऊपर थोपा गया और जिसके बाद सेना को आगे किया गया पॉलिटिशियंस को डिफेंड करने के लिए, प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए, सरकार को डिफेंड करने के लिए सेना अध्यक्षों को आगे किया गया, सेना को आगे किया गया। इस तरह से दर्शाया गया मीडिया के अंदर कि सेना ने यह निर्णय लिया है। अगर आप 14 जून 2020 के आसपास की खबरें देखें तो आपको गोदी मीडिया में ऐसा लगेगा कि सेना ने यह निर्णय लिया है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सेना का विरोध कर रहे हैं। आज इसी विषय में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के 142 सांसदों के निलंबन के बीच मनोज मुकुंद नरवणे के इस बयान को कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि अग्निपथ और अग्निवीर योजना एक गलत योजना थी और बिना विचार विमर्श किए लाए हुए है और इसका विरोध राहुल गांधी ने पहले भी किया है। हम सुनते हैं राहुल गांधी पहले क्या कह रहे हैं। बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था, प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया,
समझ गए आप? मैं सेना की बात उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना वो लाए और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं। सो दोस्तों, जैसा कि आपने वरिष्ठ पत्रकार और विपक्ष के नेताओं को सुना, वो कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना के माध्यम से मोदी सरकार को घेरना चाहते हैं और वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि इस योजना को लाने में सेना से सहमति नहीं ली गई और ये डिसीजन सेना के ऊपर थोपा गया है। सो दोस्तों, हम आपको इसके विषय में और जानकारी देते हैं। जैसा कि इस किताब के माध्यम से ये कहा गया कि पहले अग्निवीर योजना को सिर्फ 50% सैनिकों के लिए लाने की जरूरत सेना ने बताई थी और उसके बाद में ये बोला गया था कि कुछ सैनिकों को 3 साल के बाद वापस भेज दिया जाएगा और कुछ सैनिकों को 5 साल के बाद वापस भेज दिया जाएगा। और शुरू में उसका वेतनमान सिर्फ 20,000 रुपये ही था, लेकिन सेना के ऑब्जेक्शन के बाद इस योजना को बढ़ा के 4 साल के लिए किया गया और उसका मानदेय भी 30,000 किया गया। लेकिन इस किताब के माध्यम से मनोज मुकुंद नरवणे का ये कहना है कि ये योजना सिर्फ देश में 10% या 15% सैनिकों के ऊपर लागू होनी चाहिए। आमतौर पर लगभग 50,000 सैनिकों की भर्ती हर साल होती है और उसमें से 5 से 8,000 सैनिकों को अग्निवीर के रूप में लेने की बात कही थी, जिन्हें कि 4 या 5 साल में वापस भेजा जाना था। लेकिन ये योजना 50% सैनिकों के ऊपर पहले लागू की जानी थी। उसके बाद में ये दायरा नेशनल एडवाइजर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बैठक के बाद 75% तक कर दिया गया। अब सेना में 75% जवान जो कि अग्निवीर या अग्निपथ के माध्यम से भर्ती हुए हैं, उनको 4 साल बाद वापस समाज में भेज दिया जाएगा और सिर्फ 25% सैनिकों का रिटेंशन किया जाएगा। इस किताब के माध्यम से ही विभिन्न समाचार पत्रों का ये कहना है कि इस योजना में सारी सेनाओं की सहमति नहीं थी। हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष या पूर्व नेशनल डिफेंस स्टाफ मिस्टर बिपिन रावत को नौसेना और एयरफोर्स से इसका ओके लेने में या इसकी सहमति लेने में बहुत ही टाइम लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नौसेना और वायुसेना इस कदम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनका ये कहना है कि सैनिकों की 75% 4 साल के बाद वापसी सेना के लिए बहुत नुकसानदायक होगी और कम से कम 6 से 8 महीने एक सैनिक की प्रॉपर ट्रेनिंग में लगती है और उसके जस्ट 3 साल बाद ही अगर हम वापस भेज देंगे तो हमें वो उपयोगिता सैनिक से नहीं मिलेगी, वो एक्सपीरियंस हमें सैनिक से नहीं मिलेगा जो आज हमारे साथ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक की गई सारी बातें उस किताब के अंश के माध्यम से ही किया जा रहा है। कहीं भी वो किताब पब्लिक डोमेन में अभी अवेलेबल नहीं है। उसके आने की डेट 12 फरवरी है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, पूर्व सेना अध्यक्ष को किसी भी किताब छापवाने के लिए या प्रकाशन में लाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है। तो दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि कहीं इस अनुमति के फेर में सरकार इस किताब के छपने पर रोक तो नहीं लगा देगी। तो दोस्तों, जो भी है सच्चाई अग्निवीर की या अग्निपथ की, वो सामने आनी चाहिए। अगर इसमें सरकार से कहीं चूक हुई है तो वो जनता के सामने आनी चाहिए और सरकार को अपनी भूल में भी सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी बेरोजगारों की तरफ से सरकार से अपील भी करते हैं कि ये योजना 5 साल के लिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हमारे देश के बेरोजगारों को परमानेंट नौकरी की ज़रूरत है। कम से कम ये योजना 10 साल के लिए बढ़ाई जाए। 10 साल एक मिनिमम सर्विस करने के बाद अगर कोई भी भाई बहन वापस समाज में आता है तो वो समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत करेगा और वो अपनी लाइफ में भी सेटल हो जाएगा और दूसरे कामों के लिए उपयोग में होगा। तो सरकार से ये अनुरोध है कि 4 साल में घर भेजने की योजना को
कम से कम 10 साल तक बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा भी पुख्ता होगी और हमारे बेरोजगार भाई और बहन के लिए 10 साल कम से कम अच्छा रोजगार भी उपलब्ध होगा। सो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी और अच्छी लगी हो सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।